Welcome back to Arunachal Daily Current Affairs Series and today is 10th of September. आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो you may feel some background voice here but don't worry. So here the question number 1 is India's first emergency lending facility was inaugurated on National Highway 925A stretch in which state? तो यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इंडिया की पहली इनॉग्रेट की गई है राजस्थान में नेशनल हाईवे 925A पर, राइट। 9th ऑफ सितंबर को हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और यूनियन हाईवेज मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, दोनों ने मिलकर इसे इनॉग्रेट किया ऑन सत्ता गंधव स्ट्रेच, ठीक है, सत्ता गंधव स्ट्रेच जो कि नेशनल हाईवे 925A बाड़मेर में है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाय पोल्स फॉर 6 राज्यसभा सीट्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन विच डे एंड द आंसर इज October 4th। देखिए आई नो कि डेट कोई भी आपसे जरूरी नहीं है पूछे कि 4 अक्टूबर को बाय पोल्स हुए थे, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो बाय पोल्स हुए हैं ये होते क्या है और ऐसे कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर बाय पोल कराए गए हैं, राइट। तो बाय पोल सबसे पहले हम समझते हैं, अगर कभी भी बाय इलेक्शन या स्पेशल इलेक्शंस मिड टर्म में कराए जाते हैं, बीच में कराए जाते हैं, अगर बीच में कोई भी सीट वेकेंट हो जाती है तो उसके लिए जो जनरल इलेक्शंस के बीच में इलेक्शन कराने पड़ते हैं उसे इंडिया में हम बाय पोल बोलते हैं, बाय इलेक्शन भी बोलते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फिलीपींस में इन्हें स्पेशल इलेक्शंस कहा जाता है, राइट। तो ये है हमारे बाय पोल्स। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया 9 सितंबर को कि बाय पोल्स होंगे राज्यसभा सीट्स के लिए फ्रॉम 5 स्टेट्स, ठीक है। ये जो 5 स्टेट्स में 6 सीट्स पर, कौन कौन सी ऐसी 6 सीट्स हैं? एक वेस्ट बंगाल में है, असम में है, महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में है और 2 सीट्स हैं तमिलनाडु में। तो टोटल 6 सीट यहाँ पर हो जाती है हमारी जिन पर बाय पोल्स होने वाले हैं 4 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोंगटोंग विलेज हैज बीन नॉमिनेटेड एज UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हमारा है मेघालय में। मेघालय में विलेज है कोंगटोंग विलेज, नाम याद रखिएगा। इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया ने इसे नॉमिनेट किया और इसके बाद ये इसे अवार्ड दिया गया। काफी खूबसूरत है ये। लाधपुरा खास मध्य प्रदेश में जो विलेज है और पोशमपल्ली तेलंगाना में जो विलेज है, इन्हें भी नॉमिनेटेड किया गया था कोंगटोंग विलेज के साथ साथ, लेकिन इन दोनों विलेज को अवार्ड नहीं मिला है। फर्स्ट अवार्ड गया है कोंगटोंग विलेज जो कि हमारा मेघालय में लोकेटेड है। इमेज में आप देख सकते हैं खूबसूरत सी वादियों के बीच में ये विलेज है, पहाड़ी इलाका है, खूबसूरत से यहाँ पर झरने हैं और जो बैम्बू से बने हुए हाउसेस होते, छोटे छोटे हट्स होते हैं, वो बेसिकली इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते हैं, राइट। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो काफी नेचुरल प्लेस है वो, जिसकी वजह से वहां की जो सीनिक ब्यूटी है वो काफी अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु चेयर्ड द 13th ब्रिक्स समिट वर्चुअली? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 13th ब्रिक्स समिट को वर्चुअली चेयर किया, राइट, लीडरशिप की इसकी, और जो थीम थी वो है ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये थीम रही है इसकी। ब्रिक्स @15 का मतलब है कि जब हमारी 15th ब्रिक्स समिट होगी तब तक के लिए कुछ टारगेट्स और एजेंडा सेट किए गए हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर 13th ब्रिक्स समिट में कुछ स्पेशल टारगेट्स एग्रीमेंट्स किए, जिसमें से हम देख सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पर हमारे स्पेस एजेंसीज ने एक नया चैप्टर ऑफ कॉपरेशन बिगिन किया है, मतलब एग्रीमेंट हुआ है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के साथ, स्पेस एजेंसीज के साथ, ताकि हम इसमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड विल बिकम easier when the cooperation between the custom department of BRICS will begin, right? We have also adopted BRICS काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अडॉप्ट किया गया है और कोविड-19 की वजह से जो भी चैलेंजेस आए हैं इसके बावजूद भी हमारे यहाँ ब्रिक्स की मीटिंग समय पर हुई है, चाहे उन्हें वर्चुअली ऑर्गेनाइज करना पड़े। इट शोज कि हमारे जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं वो कितने ज्यादा
उन चीजों को लेकर सीरियस है और प्रतिबद्ध है अपने काम के प्रति, राइट। तो कोई भी कितनी भी बेकार सिचुएशन रही हो, बुरी से बुरी कंडीशन रही हो, लेकिन जो ब्रिक्स नेशन है वो अब भी साथ मिलकर और बेटर कोऑपरेशन के साथ अपने रीजन में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच स्टेट गवर्नमेंट has decided to issue domicile certificate to the students studying outside the state, and the answer is option C। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवासी जो पत्र बनता है वो रिलीज करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कि बाहर किसी और स्टेट में पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल जी। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव has launched the first functional smoke tower of India। पहला फंक्शनल स्मोक टावर लॉन्च किया गया है दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पर जरूरत भी सबसे ज्यादा है, राइट। क्योंकि पॉल्यूशन ज्यादा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग से मुझे याद आया एक कॉन्सेप्ट होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। कमेंट करके बताइए व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, राइट। मस्ट कमेंट, बिकॉज ये यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े सिटीज हैं उनमें इसका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है, राइट। तो अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कमेंट में बताना है कि क्या होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। यहाँ पर आप देखिए ये हमारा स्मोक टावर का पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है। तो स्मोक टावर बेसिकली कैसे वर्क करता है इस इमेज के थ्रू हम ये समझेंगे। जरूरी नहीं है कि वही स्मोक टावर हो जिसे कि अभी अभी पहला इंडिया में लॉन्च किया गया है, बस हम जस्ट इसकी वर्किंग को समझने के लिए इमेज रेफरेंस में ले रहे हैं, राइट। सबसे पहले क्या होता है कि बड़े सिटीज में जो पॉल्यूटेड एयर्स होती है, पॉल्यूटेड एयर को यहाँ पर बॉटम से, इस स्मोक टावर के बॉटम से सकअप किया जाएगा और ये ऊपर जाए। अब क्या होगा कि इसमें सोलार पावर है अंदर, इस टावर में सोलार पावर क्या करेगी, जो पॉल्यूटेड एयर है उसे हीट अप करेगी। जैसे ही हवा गर्म होती है तो क्या होता है, गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है। अब ये जो हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठेगी तो यहाँ पर बीच में काफी सारे फिल्टर्स लगे हुए होंगे इस टावर में। मल्टीपल फिल्टर्स की वजह से वो जो हवा है वो फिल्टर हो जाएगी और फिल्टर होकर ऊपर तक पहुंचेगी, ऊपर से वापस ये बाहर निकलेगी, यानी कि नीचे से पॉल्यूटेड हवा अंदर गई और ऊपर वाला जो अपर पार्ट है यहाँ से फिल्टर होके बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी थोड़ी सी कमी आएगी। दूसरा, हम एयर पॉल्यूशन को 20% तक रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो ये अभी बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। धीरे धीरे करके काफी सारे स्मोक टावर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, दूसरे कंट्रीज में, दूसरे स्टेट्स में भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं, राइट। और इनका एक छोटा सा मॉडल भी होता है जिसे हम अपने घर की बालकनी में भी रख सकते हैं, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 is, which state or UT has launched the Business Blasters program? And the answer is option B, Delhi। दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्या है ये बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम? डेट भी पूछी जा सकती है आपसे, 7 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया, राइट। क्योंकि 6 महीने बाद जब करंट अफेयर पुराना हो जाता है तब पूछते हैं कि भाई ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, सो यू हैव टू रिमेंबर द डेट ऑल्सो, राइट। ये प्रोग्राम मेजरली एम करता है यंग एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट पे, जो कि स्कूल लेवल पे ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। मतलब सरकार चाहती है कि स्कूल में ही बच्चे को इतनी स्किल सिखा दी जाए कि वो आगे चल के अपना खुद का बिजनेस कर सकता है, एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सकता है, राइट। वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर टोटली बेस्ड ना हो कि भाई सरकार हमें कुछ देगी तभी हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर जस्ट अनएम्प्लॉयड, राइट। जो कि अभी हमें देखने को मिल रहा है। स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट्स अलग से चलाने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को। तो अगर स्कूल लेवल पे ही काफी अच्छा एजुकेशन दिया जाता है, नए नए प्रोग्राम स्कूल लेवल पर ही लॉन्च कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट अलग से नहीं कराना होगा और स्टूडेंट अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्यूरिकुलम EMC, इसके अंतर्गत दिल्ली में स्टूडेंट्स को सीड मनी दी जाएगी। सीड मनी मतलब 11-12 क्लास में जब स्टूडेंट होता है तो उसे 2000 रुपए का सीड मनी दी जाएगी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब आप सोचेंगे 2000 रुपए में कोई बिजनेस स्टार्ट थोड़ी ना होता है,
तो ये सिर्फ एक सीड मनी है। दैट मीन्स कि आप उस बच्चे को सिर्फ इंस्पायर कर रहे हो, आप सिर्फ बीजारोपण कर रहे हो, पौधा वो खुद, आपने उसको स्किल दे दी, आपने उसको थोड़ा सा सपोर्टिंग मनी दे दी, अब उसके बाद उसमें जितनी भी क्वालिटी होगी वो उसे यूज करके आगे बढ़ सकता है। सो सीड मनी प्रोजेक्ट कहाँ का है? दिल्ली गवर्नमेंट का है, ये भी आपको याद रखना है। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम ये भी दिल्ली में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हु हैज स्टेप्ड डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट रिसेंटली, एंड द आंसर इज योशिहिदे सुगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, इन्होंने अपनी पोस्ट से स्टेप डाउन किया है 1 साल के टेन्योर के बाद, क्योंकि कोविड-19 में बहुत ही अनपॉपुलर रिस्पॉन्स रहा, काफी प्रॉब्लम रही और पब्लिक सपोर्ट भी बहुत अच्छे से नहीं मिल पाया है, तो इन्होंने अपने पोस्ट से स्टेप डाउन किया। योशिहिदे सुगा नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following banks has ranked 1 in the MEITY digital payment scorecard for the month of February and March? Here the answer is option E, बैंक ऑफ बड़ौदा को पहली रैंक मिली है मीटी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड के लिए। फरवरी और मार्च में टोटल 86% मार्क्स स्कोर किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये रैंकिंग दी गई फरवरी मार्च के लिए, याद रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। Next question, who will be inducted into the Asian Federation of Advertising Association Hall of Fame at EdAsia 2021? The answer is option D, रमेश नारायण जी को चुना गया है एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम एड एशिया 2021 के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में कि रमेश नारायण जी का संबंध किससे है, तो एडवर्टाइजमेंट फील्ड से इनका संबंध है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम इनका माना गया, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो मिलिट्री की फील्ड में दिया जाता है। यहाँ पर अगर आपके सामने ऑप्शन होता एयरफोर्स, नेवी, तो फिर आप यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे तो नेवी पर आप टिक करेंगे, क्योंकि इस साल का जो 2021 का अगर आपसे पूछा जाता है कि 2021 में ये अवार्ड किसको दिया गया है और ऑप्शन में आपके पास होता है एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, तो आप नेवी पर टिक करेंगे, राइट। और अगर कलेक्टिव पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे दिया जाता है, किस फील्ड में, तो मिलिट्री की फील्ड में। अब वो किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे एयरफोर्स हो या मिलिट्री हो या नेवी हो, आर्मी हो या नेवी हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस साल नेवी को दिया गया है, हाईएस्ट मिलिट्री यूनिट अवार्ड है ये, ठीक है। एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है। अगर राष्ट्र के लिए कोई बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया जाता है मिलिट्री के द्वारा, तो फिर प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड इंडियन नेवल एसोसिएशन को दिया गया है, राइट। इंडियन नेवल एसोसिएशन को, एविएशन को, इंडियन नेवल एविएशन को कहां पर दिया गया? INS हंसा बेस नियर पंजिम इन गोवा। Next question, India has been chosen as the host nation for G20 summit in which of the upcoming years? तो 2023 के लिए इंडिया को होस्ट के तौर पर चुना गया है G20 समिट के लिए, राइट, पहली बार। G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन है, तो टोटल 20 हो जाते हैं, इसीलिए इसे G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं IMF के भी और वर्ल्ड बैंक के भी। आपको याद रखना है कि G20 में कौन कौन से मेंबर शामिल हैं। कभी पूछा जा सकता है क्या इंडिया G20 का मेंबर है? जी हाँ, बिल्कुल इंडिया मेंबर है। इटली, जापान, चाइना, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ये पूरी लिस्ट दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स भी इसका मेंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको डाउट आता है तो कहाँ पे आता है कि भैया पाकिस्तान मेंबर है कि नहीं, चाइना मेंबर है कि नहीं, तो चाइना तो इसका मेंबर है लेकिन पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है, ओके। Spain as a permanent non-member invitee also attends leader summit, ठीक है, ये permanent member नहीं है लेकिन फिर भी इसे invite किया जाता है। Next question, name the portal launched by the Ministry of Environment to regulate air pollution in 132 non-attainment cities across the country, and the answer is option A, प्राण। प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फुल फॉर्म क्या है प्राण का? तो यहाँ पे देखिए, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द UN टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक?
ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 9th ऑफ सितंबर को, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। इसका मतलब है कि कुछ भी हो जाए, एजुकेशन एक ऐसा फंडामेंटल राइट होना चाहिए चिल्ड्रन का कि कुछ भी हो, सरकार बच्चों को एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार से दूर नहीं रख सकती है। शिक्षा बहुत ही कंपलसरी चीज है और किसी भी कंडीशन में एजुकेशन रुकनी नहीं चाहिए, चाहे वो वर्चुअल फॉर्म में हो या ऑफलाइन क्लास मोड में हो, लेकिन एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिलती ही रहनी चाहिए, राइट। तो 2020 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया था पहली बार, याद रखिए कोविड के पैंडेमिक के दौरान 2020 में रिकॉग्नाइज किया गया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। So this is all for today. Thank you so much, friend, and stay connected with